मैंने प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, इसको लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने या टकराने के बाद लौटती है, उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रख लीजिए। प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़कर लौटती है, टकराकर लौटती है, इसी प्रक्रिया को, इसी परिघटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप अगर प्रकाश का परावर्तन है क्या, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर वापस लौटती है या फिर वह जो है क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, या फिर वह टकराने के बाद वापस लौटती है, उसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी भी सतह पर जब प्रकाश पड़ती है तो निश्चित रूप से वो उससे टकराने के बाद वहां से क्या होगी, लौटेगी। जो कितने कोणों से लौटती है या कितने कोण से आकर वो आपतित होती है, यानी कि उस सतह पर पड़ती है, फिर टकराने के बाद कितने कोण बनाते हुए वो जाती है, इसकी चर्चा हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे। ये समझने का हम प्रयास करेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है ये किस तरीके से होता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम रेखा चित्र खींचेंगे। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हमारा प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा चित्र हम बनाते हैं, आप भी इसको देख सकते हैं। एक हमने परावर्तक सतह ले लिया है, एक दर्पण के रूप में, जो समतल दर्पण है, देख रहे हैं हम यहाँ पर बना रहे हैं, जिसके नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हमने नजदीक कर दिया है, अर्थात ये जो सतह है ये हमारा क्या है, अब परावर्तक सतह हो गया। इसे परावर्तन के बाद प्रकाश क्या होगी, लौटेगी। अब मान लो कि आप कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आकर इसमें क्या हो रही है, सीधा से बनाते हैं, इसको पढ़ रही है, ठीक है। अब पढ़ने के बाद ये क्या करेगी, पुनः वापस लौटेगी। इसको दिखाने के लिए इसके बीचों बीच जो ये बिंदु है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, यहाँ पर एक टूटी हुई जो लाइन है, रेखा है, उससे एक हम जो है ना सीधी जो है लंब डालते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डाल सकते हैं। अब ये कौन सी किरण पड़ रही है, कौन लौट रही है, मालूम नहीं पड़ रहा, तो उसको ध्यान से देखकर हम लोग क्या करते हैं, एक तीर का चिन्ह, चूंकि प्रकाश की किरण को किससे दिखाते हैं हम लोग, तीर के निशान से, तो उससे हमको उसकी दिशा क्या होता है, पता चल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो आप इसको हम लोग इस तरीके से जो है तीर का निशान देके दिशा दे रहे हैं, अर्थात ये इधर कोई स्रोत का प्रकाश है, जिससे प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह पर पड़ रही है, और पड़ने के बाद इस रूप में जो है इस तरीके से क्या हो रही है, लौट रही है, ठीक है। और इसके बीचों बीच जो आपतन बिंदु है, वहां पर हमने एक काल्पनिक रेखा को खींच दिया, जिसको टूटी हुई रेखा से हम दिखा रहे हैं, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये जो रेखा जो हमारी है, जिसको हम इस सतह पर टकराने देते हैं, इस सतह पर जो है ना वो आकर पड़ती है, यानी कि आपतित होती है, तो इसलिए इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। और जो लौटती है अर्थात परावर्तित होती है, इसलिए इस क्रम का नाम, उसी नाम पर क्या रखा गया है, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं लोग इसको, परावर्तित किरण, ठीक है। तो एक ये हमारा है,
इसको भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये हमारा कौन सा सतह है? परावर्तक सतह। क्या है हमारा ये? परावर्तक सतह के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार के सतह से प्रकाश की किरण पड़ने के बाद लौटेगी। अब निर्भर करता है कि वो कितना चिकना है या क्या है, खुरदुरा है, कैसा है, उसी तरीके से परावर्तन भी होता है। क्योंकि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे। एक जो है हमारा रेगुलर होता है रिफ्लेक्शन, एक क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है, जो आप आपतित किरण कहते हैं, इसको हम लोग बड़ा अंग्रेजी के अक्षर आई से निर्देशित करते हैं। जो परावर्तित किरण है, इसको हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर आर से लिखते हैं। और ये जो अभिलंब है, अधिकांशतः इसको हम लोग एन, और चूंकि नीचे वाला दिया इसको भी हम लोग कैसे एन डैश से यहां से लेकर यहां तक दिखा देते हैं। इस बिंदु पे जहां पे पड़ रहा है उसको आप वो भी लिख सकते हैं। तो अपने को है ये दर्पण है, तो चूंकि मिरर अंग्रेजी होता है इसका, तो इसलिए एम और एम डैश से भी हम क्या करते हैं उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देख रहे हैं कि ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में भी यहाँ पर हमारा जो है एक कोण का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ये देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर इसके और इस लाइन के बीच में भी, अर्थात अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक लाइन के कोण का यहाँ पर क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। क्या हो रहा है? आपतन कोण बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या दिखाते हैं? छोटे वाले प्रोजेक्शन के आई से दिखाते हैं, रेखा को बड़े वाले आई से और उस कोण को छोटे वाले से। ठीक उसी प्रकार से रेखा को, परावर्तित किरण को बड़े आर से, और उसके और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है जिसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, इसको किससे दिखाते हैं हम लोग? छोटे आर से।